जय श्री कृष्ण साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका दिल से स्वागत है। साथियों, आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं आज फिर एक पौराणिक कहानी जो कि महाभारत काल से संबंधित है। आज की इस रोचक वीडियो में हम जानेंगे कि पांडवों में दूसरे नंबर के भाई भीम, जिनमें 10,000 हाथियों के समान ताकत थी, उन्हें ये ताकत कैसे और किसके द्वारा प्राप्त होती है तथा क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपको आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, कुंती पुत्र भीम के पास हजारों हाथियों का बल कैसे आया था? वर्तमान में यह सवाल काफी रोचक और रहस्यमय प्रतीत होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि भीम के पास हजारों हाथियों का बल था। इस बात का प्रमाण हमें महाभारत काल में मिलता है। दरअसल हजारों हाथियों का बल भीम को आर्यक नामक नाग ने दिया था, जो कि भीम के नाना जी थे। भीम के पिता का नाम पांडु और माता का नाम कुंती था। उनके बड़े भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। भीम में हजारों हाथियों का बल महाभारत के अनुसार जब पांडवों का जन्म हुआ, उसके कुछ दिन बाद पांडु का निधन हो गया था। उस समय पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रहा करते थे। पांडु की मृत्यु का समाचार जब उनके भाई धृतराष्ट्र को पता चला तो उन्होंने कुंती, माद्री और उनके 5 पुत्रों को हस्तिनापुर आने का आमंत्रण भेजा। सभी हस्तिनापुर में आकर रहने लगे। धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और 1 पुत्री थी और पांडव सिर्फ 5 थे। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन, बचपन से ही उसे पांडवों के प्रति मन में दुर्भावना रहती थी। एक समय की बात है, दुर्योधन और पांडव सभी गंगा तट पर खेल रहे थे। खेलने के बाद भोजन के लिए आमंत्रित हुए। वहां दुर्योधन ने अपनी चालाकी से भीम के भोजन में विष मिला दिया। वह विष ऐसा था जो कि धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता था और भोजन करने के बाद वह जहर भीम के शरीर में चढ़ने लगा और भीम अपने होश में नहीं रहे। तभी दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन की मदद से भीम को गंगा में डुबो दिया। भीम के अन्य भाई इस बात से अनजान थे। भीम गंगा में बहते बहते नागलोक पहुंच जाते हैं। नागलोक में सांपों ने भी भीम को बहुत डसा और सांपों के डसने से भीम के शरीर में जो विष था वह धीरे धीरे कम होने लगा। सांप भीम को मारना चाहते थे, लेकिन विष कम होने की वजह से भीम जिंदा हो गए। तो सभी सांप डरकर नागराज वासुकी के पास पहुंचे और सारी बात को बताया। तब ये सारी बातें सुनकर नागराज वासुकी भीम के पास गए। उनके पास आर्यक नाग भी था। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना जी ही थे। उन्होंने भीम को अपना परिचय दिया और उन्होंने भीम को विशेष प्रकार का रस दिया, जिस रस में हजारों हाथियों का बल था। भीम ने उस रस को पी लिया और एक दिव्य शैया पर आराम करने लग गए। उधर जब खेल के बाद सभी राजकुमार हस्तिनापुर पहुंचे तो उनमें भीम नहीं थे। विदुर चिंतित हो गए। उन्होंने भीम की खोज करनी शुरू कर दी। उन्हें मालूम नहीं था कि भीम तो नागलोक में दिव्य शैया पर आराम कर रहे हैं। जब नागलोक में मौजूद भीम का 8वें दिन सारा रस या विष उतर गया, तब नागों ने भीम को गंगा के किनारे छुड़वा दिया और इस तरह भीम हस्तिनापुर सकुशल पहुंच गए। लेकिन भीम में हमेशा के लिए हजारों हाथियों का बल आ चुका था।
हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भीम ने दुर्योधन द्वारा किए गए गलत बर्ताव को और नागों द्वारा उन्हें हजारों हाथियों का बल की बात पांडवों को मतलब अपने भाइयों को बताई। लेकिन पांडवों के अन्य भाइयों ने इस बात को गुप्त ही रखने की सलाह दी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।